दिल्ली नगर निगम में हाउस मीटिंग के दौरान 7 प्रस्तावों के पास किया गया तथा डीबीसी कर्मचारियों के लिए दिल्ली महापौर शैली ओबरॉय के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही डीबीसी वर्कर्स की मांग को पूरा किया जाएगा। नेता सदर मुकेश गोयल के साथ दैनिक भास्कर की संवाददाता आफशा खान ने भी बात की। देखिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। एमसीडी सिविक सेंटर में हाउस मीटिंग के दौरान एक बार फिर से हंगामा बरपा जाता है। एक बार दोबारा से जो है सदन को स्थगित किया जाता है महापौर के द्वारा। तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए नेता सदन मुकेश गोयल मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मुकेश जी से इस विषय पर बात करेंगे। सदन को स्थगित कर दिया जाता है आज जैसे ही सदन शुरू हुआ आपने देखा कि हमने मणिपुर में 150 लोगों की जो मृत्यु हुई उस पर शोक प्रस्ताव लेके आए, लेकिन शोक प्रस्ताव के बीच में ही भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। वो मणिपुर की जनता के साथ खड़े होकर होना नहीं दिखना चाहते थे। वो 150 लोग जो मणिपुर में जिनकी मृत्यु हुई है उनके प्रति उनकी कोई संवेदना नहीं है। इस तरह का उन्होंने आज व्यवहार किया, वो अपने आप में बड़ा अशोभनीय व्यवहार था। कम से कम शोक प्रस्ताव को तो पास होने देते, लेकिन उन्होंने वहाँ भी मर्यादा नहीं रखी, वहाँ पे भी उसका विरोध करते रहे। और लगातार वो शोक प्रस्ताव के बाद आपने देखा होगा किस प्रकार से वो वेल में आ गए और हंगामा करने लगे। 2 मिनट के बाद ही उनके प्ले कार्ड निकल गए और वह प्ले कार्ड लहराने लगे। महापौर महोदय ने 15 मिनट के लिए हाउस को एडजॉर्न कर दिया। 15 मिनट के बाद भी जब महापौर महोदय सदन में आई, उन्होंने सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही को चालू करने के लिए अपील की, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हंगामा करते रहे, जिसको देखते हुए महापौर महोदय ने एजेंडा लाने के लिए कहा, एजेंडा प्रस्तुत करने को कहा और एजेंडा प्रस्तुत हुआ और उसके अंदर एजेंडा पास हुआ। और उसके अंदर 2 निंदा प्रस्ताव भी हमारी आम आदमी पार्टी के पार्षदों द्वारा लगाए गए थे, वो भी पास किए गए। अब इसके इस बात कोई चारा नहीं बनता। आज हम चाहते थे कि इसमें सार्थक चर्चा हो, क्योंकि आज हमने डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारी पर अल्पकालिक पर्सन लगा रखे थे, उसका चर्चा होनी थी। क्योंकि इस समय दिल्ली के अंदर डेंगू महामारी के रूप ले इससे पहले हमें उसकी किस तरह से रोकथाम करनी है, इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिल्ली की जनता से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, केवल राजनीति करना जानते हैं, हंगामा मचाना जानते हैं। आज हमने कूड़े के पहाड़ पे आधे घंटे की बहस रखी थी कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से कूड़ा इकट्ठा है उसे हम किस तरह से हटाएँ, कूड़े को हटाएँ, और दिल्ली के अंदर जो कूड़े के पहाड़ हैं वो उनकी क्या स्थिति है, वो कितना कूड़े के पहाड़ कम हुए, इन सब पर चर्चा होनी थी। आधे घंटे की चर्चा होनी थी, लेकिन उस पर भी उन्होंने क्या हंगामे की वो भेंट चढ़ गई। तो निश्चित तौर पे महापौर महोदय पे कोई फिर चारा नहीं बनता था एजेंडा पास होने के बाद। और सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है आपस में ही इस तरह का वातावरण तैयार हो गया था कि जब विपक्ष के पार्षद हंगामा मचाते रहे तो सत्ता पक्ष के पार्षद भी खड़े हो गए। तो ऐसे हालात में कोई चारा नहीं बनता था, तो एजेंडा पास करने के बाद हाउस को एडजॉर्न किया गया। बिल्कुल, जहां बात करते हैं बीमारियों की, तो उसके लिए डीबीसी वर्कर्स अब फिर एक बार स्ट्राइक पर चले गए हैं, जबकि 10 पेजों का उल्लेख किया गया था उनके द्वारा। तो क्या कहना चाहेंगे डीबीसी वर्कर्स? डीबीसी वर्कर्स से मैं अपील करना चाहूँगा कि उनकी बात मांगों पे सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है। महापौर महोदय ने भी आज उनसे मिलकर, उनके प्रतिनिधिमंडल से मिलकर उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी जो भी जायज़ मांगे हैं उनकी मांगों पे पूरा विचार किया जाएगा। मैं डीबीसी वर्करों से अपील करता हूँ कि आज दिल्ली के अंदर डेंगू के केस लगातार बढ़ रहे हैं, वो भी दिल्ली के लोग हैं, उन लोगों को, अपने दिल्ली वासियों का भी ख्याल करना चाहिए। और इस समय पे क्योंकि युद्ध स्तर पे डेंगू के कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो वो अपनी काम पे जाएं और निश्चित तौर पे उनकी जो मांगे हैं उन मांगों को जायज़ उनकी पूरी सुनवाई होगी। और निश्चित तौर पे पार्टी की ओर से भी ट्वीट किया जाता है डीबीसी वर्कर्स के लिए। 15 साल में डीबीसी वर्करों की अगर जो वो भारतीय जनता पार्टी उनकी मांगों को पूरी कर लेते, ये मांग एक दिन की तो है नहीं, वो तो कह रहे हैं हमारी 15-15 साल पुरानी मांगे हैं। तो 15 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, यदि वो उनकी मांगे 15 साल में मान लेती तो आज उन्हें हड़ताल पर जाने की आवश्यकता क्यों पड़ती? तो आज वो अपने आप को कुछ भी कहें, लेकिन जो सच्चाई है, जो समस्याएं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी हमें विरासत में दे के गई है। धीरे धीरे उनकी समस्याओं का समाधान होगा। और निश्चित तौर पे नगर निगम का, चाहे डीबीसी का वर्कर हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे 4th क्लास एम्प्लॉय हो, चाहे हमारा किसी भी ग्रेड के एम्प्लॉय हो, सबके लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए, उनकी जो जायज़ मांगे हैं उन सब मांगों को माना जाएगा और सबके लिए एक अच्छा वातावरण दिया जाएगा, जिससे वो अपने समाज का
दिल्ली वासियों की सेवा कर सके और साथ ही साथ उनके परिवार का भी लालन पालन सही प्रकार से हो सके, जिसके लिए उन्हें भी कोई आर्थिक कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। प्रस्ताव की अगर बात कर लें तो कितने प्रस्ताव पास किए गए सर? आज लगभग 6-7 के करीब प्रस्ताव पास किए हैं हमने, और वो दिल्ली की जनता, उसके अंदर वो दवाइयों से संबंधित था प्रस्ताव। एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को हम ये स्टॉल लगाने के लिए देते हैं, जैसे अमूल का है या कुछ और है, तो एक वेरका है, पंजाब की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसको भी देने के लिए एक प्रस्ताव पास किया गया। पोस्ट ऑफ शेड्यूल का प्रस्ताव पास किया गया, और भी 2-3 प्रस्ताव है जिन्हें पास किया गया। निश्चित तौर पर जो ये सारे प्रस्ताव हैं, इससे दिल्ली की जनता को भी राहत मिलेगी और नगर निगम का काम सुचारू रूप से चल सकेगा। आखिरी सवाल लूँगी सर, गंभीर बीमारी डेंगू मलेरिया की हम बात कर रहे हैं, जो कि अक्सर बरसात के मौसम की बात होने शुरू हो जाती है, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि दवाइयों का अभाव है और बातें बड़ी बड़ी हैं महापौर के द्वारा, तो क्या कहेंगे? अभी हमने कुछ दिन पहले महापौर महोदय के चैम्बर में एक मीटिंग बुलाई थी, जिसके अंदर हमारे कमिश्नर साहब भी मौजूद थे, एडिशनल कमिश्नर साहब भी मौजूद थे, और साथ में ही हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, चाहे वो डायरेक्टर हेल्थ हो, चाहे वो MHOs हों, चाहे वो DHOs हों, सारे अधिकारी वहाँ मौजूद थे। सबसे पूछा गया था और क्लियर कट में बताया गया था कि अभी 3-4 महीनों का दवाइयों का स्टॉक हमारे पे है, और दवाइयाँ ख़रीदने की हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है, और निश्चित तौर पर कोई दवाइयों की कमी नहीं है, और दवाई समय पे हमारे पे हर तरह के साधन उपलब्ध हैं। निश्चित तौर पे दवाइयों से कोई परेशानी पैदा नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करनी है, वो राजनीति करेंगे, इस प्रकार की वातावरण चलता रहता है, लेकिन हमारा ध्यान इस समय पूरी डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी इन बीमारियों के ऊपर है। और लगातार आपने देखा होगा, 2 दिन पहले मुख्यमंत्री महोदय ने खुद सचिवालय के अंदर सारे बड़े अधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें मुख्य सचिव भी थे, NDMC की चेयरपर्सन भी थी, मैं भी मौजूद था, हमारी मेयर साहिबा भी मौजूद थी, हमारे कमिश्नर साहब भी मौजूद थे, कैंटोनमेंट बोर्ड के CEO थे, DMRC के अफसर थे, सारे बड़े अधिकारी थे। और निश्चित तौर पे इतने ज़्यादा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब गंभीर हैं कि उन्होंने बहुत दिशा निर्देश दिया कि किसी प्रकार से दिल्ली के अंदर डेंगू के केसेस को रोकना है, कम करना है, क्योंकि इस 40 वर्षों में पहली बार दिल्ली के अंदर इतनी भारी बारिश हुई है जिससे जल भरा हुआ है। और ये नेचुरली बात है कि इसके जहाँ जल भरा होता है वहाँ डेंगू के मच्छर पनपने का चांस भी ज़्यादा होते हैं। इसलिए नगर निगम हो चाहे दिल्ली सरकार हो, हम सभी मिलकर तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। और हमारा पहला एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से डेंगू के लार्वा को रोका जाए। जगह जगह जल भरा हुआ है, उस जल भराव को ख़त्म किया जाए, और हमारे दिल्ली की जनता को जागरूक किया जाए, चाहे वो रेडियो के माध्यम से, चाहे वो पोस्टर के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से, चाहे वो FM के माध्यम से, चाहे CM साहब की अपील हो, चाहे हमारी मेयर साहिबा की अपील हो। दिल्ली के लोगों को ये जागरूक करना है कि अपने घर के आसपास, अपने घर में, चाहे उनका कूलर है, चाहे उनके यहाँ कोई ऐसा बर्तन है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो सकता है, उन सारी चीज़ों, या उनके पौधे हैं जिनमें पानी इकट्ठा होता जल भरा हो सकता है, उन सारी चीज़ों का प्रत्येक नागरिक अपने घर का ख्याल रखे, अपने घर में पानी ना इकट्ठा होने दे, तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि डेंगू जैसी महामारी से हम बड़ी आसानी से पार कर पाएंगे। तो देखिए, आप सुन रहे थे नेता सदन मुकेश गोयल को, जो कि बता रहे थे आज सदन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या रहा, और साथ में DBC वर्कर्स की समस्या के लिए महापौर ने जल्द ही सुझाव का आश्वासन भी पेश किया है। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए अफशा खान।